साथियों, जीवन देवता को साधें व मनोकामना पूरी करें। क्या है ये जीवन देवता? पुस्तक मानव जीवन की गरिमा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। दुख दरिद्रता से बाहर निकलने और जिंदगी को सुखी खुशहाल बनाने के लिए कई लोग तरह तरह के देवी देवताओं का पूजा पाठ, ध्यान, जप करते रहते हैं। सोचते हैं कि वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद वरदान देंगे और मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसमें वे कितने सफल हो पाते हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सब कुछ बाहरी शक्तियों की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें सेवक की क्या मर्जी? प्रश्न ये तो उन शक्तियों पर निर्भर करता है जो देने वाली है। सेवक की कोई मर्जी नहीं। सेवक की मर्जी पर निर्भर नहीं है। वह तो अनुनय विनय ही कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है, भाई साहब हमारी सहायता कीजिए, भगवान जी हमारी सहायता कीजिए। अनुनय विनय ही कर सकता है, गिड़गिड़ा सकता है। आमतौर पर इसमें खीज, निराशा और अनास्था ही हाथ लगती है, किंतु इस धरती पर एक ऐसा देवता जरूर है, एक ऐसा देवता जरूर है जिसकी साधना कभी बेकार नहीं जाती। वह अपने भक्त को कभी निराश नहीं करता। वह हाथों हाथ मेहनत का फल देता है। इस देवता की खोज के लिए हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। यह है हमारा सबसे नजदीकी जीवन देवता, सबसे नजदीकी जीवन देवता। इसको हम सही ढंग से साध लें, यही कल्प वृक्ष बन जाता है। इसके नीचे बैठने से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अतः बाहर भटकने की बजाय जरूरत इतनी भर है कि हम अपने आप को संभालें, अपने को सुधारते व संवारते हुए जीवन देवता की साधना करें। जो इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ जाता है, उसे उतना ही बड़ा सौभाग्यशाली माना जाएगा। मनुष्य जन्म से जुड़े भांत भांत के उपहार, सुख व आनंद का लाभ ऐसे ही लोगों को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। इसी जीवन देवता की साधना करने पर छोटे छोटे सामान्य से लोगों को इतिहास पुरुष बनने का गौरव मिला। महात्मा गांधी शरीर से दुबले पतले थे। सिर पे 98 पाउंड की काया वाले गांधी जी में जीवन देवता की साधना से ऐसी प्रचंड शक्ति जागी कि ब्रिटिश राज हिल उठा। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वॉशिंगटन आदि भी पहले सामान्य से इंसान थे, छोटे से इंसान थे, किंतु जीवन देवता की साधना के बाद वे कहां से कहां जा पहुंचे। जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। इसी देवता की साधना करने पर सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, आइंस्टीन, मार्क्स, मैडम क्यूरी, एडिसन आदि वैज्ञानिकों को जो उपलब्धियां मिली, उसके लिए उन्हें किसी अन्य देवी देवता की मनुहार गुहार नहीं करनी पड़ी थी। आज जो वैज्ञानिक उपलब्धियों की चकाचौंध चारों ओर दिखती है, वह मनुष्य की क्षमता मात्र 10% हिस्से का कमाल है, जबकि बाकी 90% भाग को भी जगाया जाएगा। जब
बाकी 90% भाग को भी जगाया जाएगा तो इसके चमत्कार की कल्पना की जा सकती है, की जा सकती है। प्रश्न, जैसे ब्रह्मांड का छोटा रूप परमाणु है, वृक्ष छोटे से बीज में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य के अंदर भगवान की सारी शक्तियां दबी पड़ी हैं। इनको जगाया जाए तो ये रिद्धि सिद्धियों के रूप में प्रकट होती हैं। जीवन देवता की साधना द्वारा ही ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, सिद्ध पुरुष आदि इन शक्तियों के स्वामी बनते हैं। आम आदमी इस कोयले के अंगार की तरह सामान्य सी अवस्था में पड़ा रहता है, जिस पर राख की मोटी परत चढ़ी रहती है, पर जब इस राख को हटाया जाता है तो अपनी चमक और गर्मी देने लगता है। ऐसे ही जीवन देवता की साधना करने पर मनुष्य के अंदर अपना असली रूप प्रकट होने लगता है, जो कि स्वयं भगवान का अंश है। आत्मा सो परमात्मा, अयमात्म ब्रह्म, सो हम तत्वमसि। क्या है? भगवान का अंश। कौन है? जीवन देवता है। कहाँ रहता है? अरे हमारे ही तो अंदर रहता है। हम ही तो हैं जीवन देवता के अंश। हमारे ही अंदर तो जीवन देवता रहता है। साथियों, इसी को जगाने के साथ मनुष्य के अंदर वह चुंबक पैदा होने लगता है, जो अपने विकास और सफलता के लिए आवश्यक चीज़ों, व्यक्तियों और परिस्थितियों को अपनी ओर खींचता है। जैसे पेड़ की आकर्षण शक्ति बादलों को खींचकर बरसने के लिए मजबूर करती है, खानों में धातुएं अपनी जाति के कणों को दूर दूर से खींचकर पास इकट्ठा करती हैं, खिलते फूल अपने चुंबक से मधुमक्खी, तितली और भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार जीवन देवता को साधने पर पैदा हुआ चुंबक ईश्वर की शक्तियों को बुलाता है और आशीर्वाद देने के लिए विवश करता है। तो जीवन देवता को कैसे साधें? सादा जीवन, उच्च विचार, त्याग, दया, ममता, प्रेम का विकास, सकारात्मक ऊर्जा का चिंतन, नकारात्मक ऊर्जा का दमन। और भी तरीके हैं, तो इसके लिए अलग से आप इस पुस्तक को पढ़ लीजिए, जीवन देवता की साधना आराधना। मिल जाएगी आपको कहीं भी पढ़ने को। तो अभी मिलते हैं आपसे इसी पुस्तक के अगले भाग में। दिलों की आवाज़ को सुने और जीवन उद्देश्य समझे। ओम शांति।